प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं इंग्लिश की क्लास नंबर 3। ठीक है बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक वर्ब्स का। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कंप्लीट कर रहे हैं हम, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब को। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आपको एक चीज याद रखनी है आपको, मॉडल्स के बाद सतीश हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। अगर सेकंड हुई एरर है, यानी कि गलत है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मार्जिनल मॉडल्स कौन कौन से हैं हमारे, देखो बेटा, इसमें नीड और डेयर दोनों ऐसे मॉडल्स हैं जो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं और मॉडल की तरह भी। दूसरी बात ये याद रखनी है, लेकिन एक यूज टू है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ठीक है, समझ आया? तो आज बेटा ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे एबल टू। क्या लिखा है? एबल टू। और उसके बाद लिख दिया है नोट यूज कैन और कुड। ये माइंड में बात बैठानी है कि एबल टू के बाद हम कभी भी, एबल टू के बाद या एबल टू के साथ हम कभी भी कैन और कुड का यूज नहीं करते। सिर्फ 3-4 पॉइंट नोट करने हैं आपको। एक तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते, ना फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल्स के बाद। और दूसरी क्या बताई थी मैंने, जो यूज टू है वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और डेयर और नीड ये मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, और अब देखो ये तीसरी बात, यहाँ पे 3 बातें नोट करनी है इस लेक्चर से। एबल टू के बाद कभी साथ नोट का और कुड का यूज नहीं करना साथ। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे है आई कैन नॉट कम टुमारो, तो इसकी हिंदी क्या बनी बेटा, मैं कल नहीं आ सकता। क्योंकि कैन क्या है बेटा, सकता होता है, मीनिंग कैन का। यानी कि कैन का यूज अगर आपसे पूछे कोई फ्यूचर में कर सकते हैं तो आप कहोगे यस, क्योंकि क्या आया है, टुमारो वर्ड। और टुमारो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डे, फ्यूचर होता है। ठीक है बेटे, उसके बाद आई विल नॉट बी एबल टू कम टू टुमारो, दोनों सेंटेंसों का मतलब एक है, लेकिन एबल टू का जब यूज करोगे तो आप बी के साथ करोगे। अब बी का मीनिंग क्या है, देखो बेटा, बी को अगर प्रेजेंट में बोला जाए तो इज एम आर होता है इसका मतलब। ठीक है, और बी का मतलब पास्ट में बोला जाए तो क्या होता है, वॉज वर, और बी वॉज बिन भी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आगे बताऊंगा आपको, या तो यहाँ पे इज का यूज हो सकता है, एम का यूज, या बी का। ये साफ साफ लिखवा रखा है, जहां भी आपको 10th प्लस 2 की बुकों में बहुत लिखा होता है बी, तो बी का मतलब वहां पे क्या है, इज एम आर, या वहां पे क्या है, वॉज वर, या बी वॉज बिन है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में कुड अथवा एबल टू का प्रयोग करें। ठीक है ना, किसका, या तो कुड का प्रयोग करें या करें एबल टू का प्रयोग करें। देख बेटा, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। ठीक है बेटा, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, मतलब इसका मीनिंग क्या है बेटा, कुड का मतलब सका, क्या होता है, सका। जो डॉक्टर था वो पेशेंट को नहीं बचा सका, सेव रख सका। ठीक है बेटे, समझ आया अब? ठीक है ना, कुड का हो गया, लेकिन सका से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है। ठीक है, और कैन का पास्ट ही क्या होता है, कुड। ठीक है, उसके बाद द डॉक्टर वॉज अनेबल। अब बेटा यहां पे मैंने बोला था एबल, एबल के साथ किसका यूज करना है,
वाज का या इज है मार का, ये यूज हो गया है यहाँ पे। वाज अनेबल, अनेबल टू सेव द पेशेंट, दोनों का मतलब सेम है कि जो डॉक्टर था वो मरीज को नहीं बचा सका। और इसमें थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस, इसमें थोड़ा छोटा है, ठीक है बेटा। उसके बाद मे, माइट और मस्ट, क्या है? मे, माइट और मस्ट। देखो बेटा, अगर संभावना आपकी क्या है 50% है या 20% है तो हम किसका यूज करते हैं? मे का। 30% में माइट का, और पूरी संभावना है तो हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का, ठीक है बेटा। जैसे इट मी रेन टू नाइट, आज रात को वर्षा हो सकती है, बस पक्का कंफर्म नहीं है। जैसे मेहमान आते हैं ना कि रात को आएंगे ही, लेकिन ये क्या है? संभावना के केस में किसका यूज कर रहे हैं आप? मे का। और किसी को आशीर्वाद देना है, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ चंदन टिक्का, चंदन टिक्के का मतलब एक्सक्लेमेशन साइन आता है बेटा, ठीक है ना, ये वाला इसके साथ हमेशा लगता है, ये ध्यान रखना। ऐसा सेंटेंस होगा, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो इसमें बेटा वी ईट, ठीक है ना। देखो मे के साथ जब आपको किसी सेंटेंस को जोड़ना है तो आप किसका यूज करते हो? तो आप यूज करते हो वी ईट सो डैट के साथ, या तो आप सो डैट के साथ या डैट के साथ जोड़ोगे सेंटेंस को, या सो डैट के साथ, या इन ऑर्डर डैट के साथ। जैसे यह बनेगा वी ईट मतलब हम खाते हैं, सो डैट ताकि, वी में लीव हम जिंदा रह सके, ठीक है ना। हम खाते हैं कि ताकि हम जिंदा रह सके। उसके बाद है बेटा माइट, माइट का यूज करते हैं हम लेस पॉसिबिलिटी के अंदर। किसमें बच्चे? लेस पॉसिबिलिटी मतलब देखो बेटा यहां पे सेंटेंस देखना है आपको, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। इसमें देखो बेटा यहां पे लेस मतलब उसकी कम संभावना है। क्या है? लेस पॉसिबिलिटी में किसका यूज करते हैं? मे का। उसकी, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर मुझे कोई आस नहीं। वह परीक्षा में पास हो सकता है लेकिन उसके माइंड को देखकर, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि को देखकर मुझे कोई आशा नहीं है। होप मतलब आस नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मस्ट का यूज, ही सेज इन 5 स्टार होटल। देखो बेटा मस्ट उसकी पक्की बात है कि वह स्टे मतलब रहता है, वह 5 स्टार होटल में रहता है। एंड बाय फ्लाइट मतलब ट्रेवल करता है, किससे? फ्लाइट में। मतलब ही मस्ट बी वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। तो मस्ट लगा है तो है पक्का, ठीक है ना। यहाँ पे इट मे रेन टूडे, इट मस्ट रेन टू नाइट, की वर्षा रात को होगी तो अब किसका यूज करोगे आप? मस्ट का यूज करोगे। और मे का यूज आप निवेदन में भी कर सकते हैं। निवेदन मतलब जैसे, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर, फेमस सेंटेंस है सबका ये, ठीक है। उसके बाद यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो, मैंने अनुमति दे दिया। तो उसके बाद एक बात यहाँ पॉइंट इज नोट, मे और माइट नॉट यूज पॉसिबली, पॉसिबली और लाइकली, इसका यूज नहीं करते, ठीक है ना। किसके साथ? मे और माइट के। तो इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस गलत है बताओ मुझे? पहले दो नहीं बेटा, पहला ही गलत है, क्योंकि मैंने बोला है मे के साथ किसका यूज नहीं करते, या लाइकली होता तब भी क्या होता? गलत होता। इसलिए ये सेंटेंस मेरा गलत है। और ये दोनों सेंटेंस बन सकते हैं क्योंकि विल के साथ तो नहीं मैंने बोला, विल के साथ तो हम किसका? पॉसिबिली का
यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।